स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मैग्नेटिसी माध्य। मैग्नेटिसी माध्य ये हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और मैग्नेटिसी माध्य की आज हम शुरुआत करते हैं। तो मैग्नेटिसी माध्य या मैग्नेटिक मटेरियल ना, तो मैग्नेटिक मटेरियल की शुरुआत करते हुए हम सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिस क्या होता है। तो मैग्नेटिस एक ऐसी शय होती है जो मैग्नेटिस यानी मैग्नेट को और मैग्नेटिसी अशिया को और दूसरी चर धातुओं को अपनी तरफ कशिश करती है। तो ऐसी शय को हम क्या कहते हैं, ऐसी अशिया को हम कहते हैं मैग्नेट। ऐसी अशिया को क्या कहा जाता है, मैग्नेट कहा जाता है। कौन सी अशिया जो मैग्नेट को भी अपनी तरफ कशिश करती है, मैग्नेटिसी अशिया मैग्नेटिक मटेरियल को भी अपनी तरफ कशिश करती है और चंद दूसरी धातुएं हैं जिनको अपनी तरफ वो कशिश करती है। तो ऐसी ही अशिया को हम क्या कहते हैं, मैग्नेट कहते हैं, है ना। अब मैग्नेट कौन से हैं, तो देखिए मुख्तलिफ जसामत के और मुख्तलिफ शक्ल के मैग्नेट हैं। अब हम डिफरेंट टाइप के मुख्तलिफ किस्म के तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग जसामत के और अलग अलग शक्ल के हैं। जैसा मिसाल के तौर पर बार मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, रिंग मैग्नेट है और मैग्नेटिक नीडल है। इनकी हम कुछ पिक्चर से देखते हैं। अभी यहाँ पर आपको ये तस्वीर में बताया जा रहा है, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, ये रिंग मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है ना। यहाँ पर आपको दिख रहा है इस तरह से यू टाइप का कुछ इस तरह से ये दिख रहा है, ये एन पोल है, इसका एस पोल है और ये रिंग मैग्नेट है, इसको रिंग मैग्नेट कहते हैं हम। अगर इसको हम जूम करके देखें ना, तो ये देखिए पहले हॉर्सशू मैग्नेट नजर आ रहा है आपको, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ये रिंग मैग्नेट है और उस तरफ जो है वो बार मैग्नेट है। ये यहाँ पर जो नजर आ रहा है ये बार मैग्नेट है, ये आपको क्या नजर आ रहा है, बार मैग्नेट है। एस पोल और नॉर्थ पोल, शुमाली कुतुब जुनूबी कुतुब है ना। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे भी टाइप के, मतलब दूसरे शक्ल और जसामत के है। ये डिस्क टाइप है, इसको हम एक डिस्क टाइप बनी है। ये आपको इस तरह की जो डिस्क नजर आ रही है, ये डिस्क टाइप है। ये बार मैग्नेट, ये रिंग मैग्नेट है, ये हॉर्सशू मैग्नेट, ये मैग्नेटिक नीडल है, ये भी मैग्नेटिस है, मैग्नेटिक नीडल है, ये हॉर्सशू मैग्नेट है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी नजर आ जाए। बार मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट एक तश्त की शक्ल में है, प्लेट की शक्ल में, दायमी प्लेट की शक्ल में, जिसको हम डिस्क मैग्नेट कह रहे हैं। ये मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिसी सुई है और ये रिंग मैग्नेट है, हल्के नुमा मैग्नेटिस। और ये हॉर्सशू मैग्नेट है, जिस तरह से घोड़ नाली मैग्नेटिस कहते हैं इसे, ठीक है ना, घोड़े की नाली की तरह की शक्ल है इसकी। तो इस तरह से इसको हम हॉर्सशू मैग्नेट कहते हैं। तो ये हो गए हैं मुख्तलिफ शक्ल और जसामत के मैग्नेटिस, जो कि मैग्नेटिस को भी कशिश करते हैं, मैग्नेटिसी अशिया को भी अपनी तरफ कशिश करते हैं और चंद दूसरी धातुओं को भी अपनी तरफ कशिश करते हैं। अब मैग्नेटिसी अशिया कौन सी है, तो मैग्नेटिसी अशिया जैसे आयरन हो गया, निकेल हो गया, कोबाल्ट हो गया, स्टील हो गया और चंद दूसरी धातुएं हैं। इनकी भी हम यहाँ पर कुछ तस्वीरें देख लेंगे। तो ये आपको यहाँ पर कुछ नजर आ रहा है, देखिए ये आयरन है, ये जो रॉड नजर आ रही है आपको ये आयरन की है। ये निकेल है, ये जो तस्वीर में नजर आ रहा है इसको निकेल में, हो सकता है पिक्चर में कुछ खास नजर आ रहा हो, लेकिन कलर डायग्राम में या कलर पिक्चर में समझ में आ जाएगा। तो ये निकेल है और इसी तरह से इधर इस तरफ जो है ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट की शक्ल, ये पिक्चर है, इसकी फोटो ली हुई है और यहाँ पर ये कोबाल्ट की ये तस्वीर बताई गई। तो ये क्या है, मैग्नेटिसी अशिया है। ये मैग्नेटिक मटेरियल कौन सी है, देखिए मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिसी अशिया कौन सी होगी है, देखिए आयरन होगी है, आयरन है, ये निकेल है, कोबाल्ट है और स्टील है, स्टील वगैरह, ये सब क्या है, मैग्नेटिसी अशिया है। ये सब क्या है, मैग्नेटिसी अशिया है ना। तो इस तरह से
ये हमने देखे हैं मैग्नेट, और ये मैग्नेटिसी अशिया होती है। यहाँ पर हम देखे कोबाल्ट भी है और निकेल भी है, आयरन भी है, ये मुख्तलिफ मैग्नेटिसी अशिया होती है। देखा जाए तो दो किस्में हैं। कौन सा है? एक कुदरती मैग्नेटिस, कुदरती मैग्नेटिस, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट है। और दूसरा है मसनूई मैग्नेटिस, मसनूई मैग्नेटिस, मसनूई मैग्नेटिस है जिसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट, वैसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। अब कुदरती मैग्नेटिस कौन से? तो कुदरती मैग्नेटिस खासतौर से देखा जाए तो लोड स्टोन, कि लोड स्टोन जो है कुदरती तौर पर जो पाए जाने वाले मैग्नेटिस है वो लोड स्टोन है। ठीक है। अब मसनूई मैग्नेटिस कौन सी? या आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहा जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट किसे कहा जाता है? जिसे इंसान खुद बनाता है या ह्यूमन मेड है ना। तो ये आर्टिफिशियल मैग्नेट हो गए। आर्टिफिशियल मैग्नेट मुख्तलिफ जसामत और मुख्तलिफ शक्ल के, शेप और साइज के होते हैं। डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज के होते हैं, जैसे कि बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, ये मैग्नेटिक नीडल, ये इनकी शेप और साइज डिफरेंट है। और यही क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी दो किस्में की गई है, एक मुस्तकिल मैग्नेटिस और आरजी मैग्नेटिस। मुस्तकिल मैग्नेटिस किसे कहा जाता है? परमानेंट मैग्नेट किसे कहा जाता है? परमानेंट मैग्नेट किसे कहा जाता है? ऐसे मैग्नेटिस, ऐसा मवाद होता है जो अपनी मैग्नेटिसी खुसूसियात को बरकरार रखता है, यहां तक कि उसके अतराफ में दूसरा कोई मैग्नेट मौजूद हो या ना हो, लेकिन उसमें मैग्नेटिसी खुसूसियात बरकरार रहती है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट या मुस्तकिल मैग्नेटिस कहते हैं। तो ये हो गया है मुस्तकिल मैग्नेटिस। मुस्तकिल मैग्नेटिस कैसा है? ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल है, एक मैग्नेटिसी अशिया है जो अपनी खुसूसियात को बरकरार रखता है, उसके अतराफ में या उसके करीब में या उसके कांटेक्ट में कोई दूसरा मैग्नेट मौजूद हो या न हो, लेकिन उसकी मैग्नेटिसी खुसूसियात बरकरार रहती है। तो उसे हम क्या कहते हैं? मुस्तकिल मैग्नेटिस कहते हैं, परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अब मुस्तकिल मैग्नेटिस भी कौन से है? तो यही है, देखिए आप, बार मैग्नेट, पिन वगैरह इसके करीब में लाए तो कशिश करे, है ना। जैसा कि यहां हम देख रहे हैं कि अब ये पिन है, आपको नजर आ रही, पिन को कशिश कर लेता है, ये देखिए मैग्नेट है ना। तो ये परमानेंट मैग्नेट है। अब ऐसा नहीं है कि ये पिन को यहाँ से हटा ले रहे हैं तो इसमें की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है ये खत्म हो जा रही है, नहीं, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये बरकरार रहती है। इसके अतराफ में कोई शय मौजूद हो या ना हो, या दूसरा मैग्नेट मौजूद हो या ना हो, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है इसकी, बार मैग्नेट की, इसे बार मैग्नेट कहा जाता है। तो ये क्या रहती है? बरकरार रहती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। ये परमानेंट मैग्नेट की, मुस्तकिल मैग्नेटिस की चंद मिसालें हैं यहाँ पर। अब दूसरा है आरजी मैग्नेटिस या टेम्पररी मैग्नेट। टेम्पररी मैग्नेट कैसा होता है कि अगर उसमें जो खुसूसियात रहती है, मैग्नेटिसी खुसूसियात, वो थोड़ी देर के लिए रहती है। मिसाल के तौर पर अगर हम, ये बार मैग्नेट है और ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट पर हम ये लोहे की कील को इस तरह से कांटेक्ट में लाते हैं या टच करते हैं, इस तरह से घिसते हैं, रगड़ते हैं थोड़ा सा, तो ये कील में भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिसी खुसूसियात आ जाती है, कील है। इसको हमने मुस्तकिल मैग्नेटिस पर इस तरह से रगड़े हैं, इस तरह से इसको घिसे इस पर, तो एक कील में भी क्या हो जाता है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, थोड़ी देर के लिए आ जाती है। तो अब देखेंगे आप कि किस तरह से ये हमने परमानेंट मैग्नेट पर इसको घिसे है, तो ये
पिन ड्रॉप्स, जो यहाँ पर लोहे की पिन रखी हुई है, इसको कशिश कर लेती है, यानी इसमें भी मैग्नेटिसी खुसूसियत आ गई है। ये देखिए, ये दूसरी पिन देखिए, इसको ये देखिए, यानी ये लोहे की कील में भी थोड़ी देर के लिए, यानी ये टेम्पररी तौर पर ये मैग्नेट बन गया है। तो ऐसे मैग्नेट को हम टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। ये आरजी मैग्नेटिस हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिसी खुसूसियत आ गई है। हमने क्या किए थे कि परमानेंट मैग्नेट के करीब इस कील को लेते, तो परमानेंट मैग्नेट की खुसूसियत इसमें भी आ गई है, इसमें भी इंड्यूस हो गई है। तो इसे हम क्या कहते हैं, आरजी मैग्नेटिस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मैग्नेटिसी खुसूसियत आई है ये थोड़ी देर के लिए आई है, आरजी तौर पर आई है। वैसे लोहे की कील दूसरी कील को अट्रैक्ट नहीं करती है, कशिश नहीं करती है। हम देखते हैं ये दूसरी लोहे की कील है। अब ये पहले वाली जो हम यहाँ रखे थे, इसको हमने बार मैग्नेट पर घिसा नहीं है, या ये बार मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं लाई गई है, तो ये जो है ये पिन को कशिश नहीं करेगी। देखिए, ये पिन को अट्रैक्ट नहीं करती। लेकिन जो कील हमने बार मैग्नेट पर घिसे थे, वो ये लोहे की पिन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इसको बार मैग्नेट के करीब भी नहीं लेकर गए हमने, ना ही इसको उस पर रगड़े हैं, तो इसलिए इसमें मैग्नेटिसी खुसूसियत नहीं आई। ये कील जो है ये छोटी पिन को अट्रैक्ट नहीं कर रही है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आरजी मैग्नेटिस कहते हैं। कि अगर उसको किसी मुस्तकिल मैग्नेटिस के करीब लोहे की कील को ले जाया जाए, तो उसमें थोड़ी देर के लिए मैग्नेटिसी खुसूसियत पैदा हो जाती है और बाद में वो खुसूसियत खत्म हो जाती है। तो इस तरह के मैग्नेट को हम क्या कहते हैं, आरजी मैग्नेटिस कहते हैं या टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। अब टेम्पररी मैग्नेट की मिसालें आपने देखी कि लोहे की कील वगैरह, इसको भी अगर हम बार मैग्नेट पर रगड़ते हैं तो उसमें वो खुसूसियत आ जाती है। तो इस तरह से ये मुस्तकिल मैग्नेटिस और आरजी मैग्नेटिस हो गया, और कुछ हमने मैग्नेटिक मटेरियल की यहाँ पर मिसालें दी। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए, मैग्नेटिसी दो कुतुब, यानी मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है ये हम देखेंगे। तो देखिए, मैग्नेटिस या मैग्नेट कोई भी शक्ल या जसामत का हो, उसके दो कुतुब रहते हैं, दो पोल रहते हैं। एक है नॉर्थ पोल जिसे हम शुमाली कुतुब कहते हैं, और दूसरा साउथ पोल जिसे हम जुनूबी कुतुब कहते हैं। इस तरह से मैग्नेटिस कोई भी शक्ल का हो या जसामत का हो, उसकी जसामत कुछ भी हो, साइज कुछ भी हो, या शेप कोई भी हो, तो उसके दो पोल रहते हैं। इसी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, दो कुतुबी कहते हैं, है ना। मैग्नेटिस कोई भी शक्ल और जसामत का हो तो वो दो कुतुबी ही होता है। किस तरह से, देखिए यहाँ पर कुछ मैग्नेटिस बताए गए अलग अलग शक्ल और जसामत के। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैग्नेटिक नीडल है, इसके भी दो पोल है ना, इसके भी दो कुतुब है, शुमाली कुतुब, जुनूबी कुतुब। ये हार्शू मैग्नेट है ना, ये क्या है, हार्शू मैग्नेट है। तो इसके भी दो पोल है, दो कुतुब है, शुमाली कुतुब, ये शुमाली कुतुब, और ये जुनूबी कुतुब है। इसी तरह से ये शुमाली कुतुब और ये जुनूबी कुतुब है। इसी तरह से रिंग मैग्नेट है, यानी ये मैग्नेट की शक्ल कैसी है, रिंग टाइप है ना। तो इसके भी दो पोल है ना, इसके भी दो पोल होते हैं, दो कुतुब होते हैं। इसी तरह से ये ओवल टाइप है, ओवल शेप मैग्नेट है। ओवल शेप मैग्नेट के भी दो पोल होते हैं, ये डायपोल होता है। डायपोल यानी जिसमें दो कुतुब होते हैं या दो पोल होते हैं, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब। क्या कहा हमने कि कोई भी शक्ल और जसामत का हो, मैग्नेट कोई भी शक्ल और जसामत का हो, चाहे मैग्नेटिक नीडल हो या हार्डशू हो या ओवल मैग्नेट हो या फिर रिंग मैग्नेट हो, कोई भी शक्ल और जसामत का हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसके दो कुतुब होते हैं। बार मैग्नेट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बार मैग्नेट। तो ये क्या है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, ठीक है। यानी इसके भी दो कुतुब है, इसके भी दो पोल है। इसके कितने हैं, डायपोल है, इसलिए उसको हम डायपोल कह रहे हैं। ये क्या है, डायपोल है। अब ये कौन सा है,
ये सिलेंड्रिकल है, आपको देख रहे हैं एक पाइप की तरह नजर आ रहा है, सिलेंडर की तरह नजर आ रहे हैं। ये भी क्या है, डायपोल है, इसके भी दो कुतुब है, ये एक सिलेंड्रिकल है, ये दूसरा सिलेंडर है, तो इसके भी क्या है, दो पोल होते हैं, दो कुतुब होते हैं, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब, है ना। तो दो कुतुब कौन से, एक शुमाली कुतुब, जैसा कि ये, अब हम एक बार मिकनातिस की मिसाल लेते हैं, ये हमारे पास ये बार मिकनातिस है, ये क्या है, बार मिकनातिस है ना। इसे हम नॉर्थ पोल कहेंगे और इसे हम साउथ पोल कहेंगे, है ना। यानी ये शुमाली कुतुब, ये शुमाली कुतुब है और ये क्या है, जनूबी कुतुब। ये एक बार मैग्नेट है ना, क्या, जिसके दो पोल हैं, ये हमने देखे अभी। अब ये दो पोल को, यानी ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम अलग अलग नहीं कर सकते, यानी यहाँ से काट कर अगर नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर हम एक बड़ा मिकनातिस लेते हैं, ये मान लीजिए एक बड़ा मिकनातिस लिए और इसको दरमियान से काटते हैं, तो हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से एक लूप है, कंडक्टिंग लूप है, जैसा कि अब ये वायर है, कंडक्टिंग वायर है, और कंडक्टिंग वायर का एक क्या है, ये लूप है, हल्का है ना, और इसमें से करंट गुजर रहा है, इस तरह से इसमें से करंट गुजर रहा है, ये हल्का है, एक ये क्या है, एक हल्का है। अब ये हल्के में से, ये लूप में से, कंडक्टिंग लूप में से करंट गुजर रहा है, तो इसके सबब भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है, ये भी बतौर एक मैग्नेट के रवैया रखता है। तो ये हल्के को हम दरमियान से काट कर, यानी इसके दो फेस होते हैं ना, एक फ्रंट का फेस और एक बैक साइड का, ये फ्रंट का हो गया, है ना, ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये फ्रंट फेस है, और इसका एक बैक साइड का फेस है, दो फेस है ना। तो दो फेस के दरमियान से हम काट कर उसको, दो फेसेस को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। यहाँ से काट कर दो फेस को, ये फ्रंट फेस और बैक फेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से बिल्कुल मैग्नेट को भी काट कर इसका शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर फ़र्ज करो कि हम ये एक मिकनातिस है, बड़ा मिकनातिस है, और इसको दरमियान से काटते हैं, तो दरमियान से काटने के बाद में क्या होगा कि ये मिकनातिस दो छोटे मिकनातिस में तब्दील हो जाएगा, यानी इसके दो हिस्से बन जाएंगे, है ना। ये दरमियान से अगर हम काट रहे हैं, यहाँ से काटते हैं इसको, है ना, कट कर रहे हैं हम यहाँ से उसको, तो क्या होगा कि इसके दो छोटे मैग्नेटिस बन जाएंगे। लेकिन दो छोटे मैग्नेटिस तो बन जाएंगे, दो हिस्से बन जाएंगे, एक छोटा मैग्नेटिस दूसरा छोटा मैग्नेटिस, लेकिन फिर दोबारा वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही तब्दील होंगे। यानी हर एक हिस्सा उसका जो है ये दो कुतबी मैग्नेटिस ही होगा, दो कुतबी, ये दो कुतबी मैग्नेटिस ही होगा। ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल अलग हो गया और साउथ पोल अलग हो गया। यानी आप इसको दरमियान से काट भी रहे तो इसके दो छोटे मैग्नेटिस हासिल हो जाएंगे, एक छोटा मैग्नेटिस दूसरा छोटा मैग्नेटिस, लेकिन ये छोटा मैग्नेटिस भी दो कुतुब पर मुश्तमिल रहेगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इस तरह से। अगर आप इसको और फर्दर यहाँ से काटते हैं दरमियान से, तो फिर और दो छोटे मैग्नेटिस हासिल हो जाएंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो ऐसा नहीं कि ये छोटा मैग्नेटिस है, इसके दो हिस्से कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा और साउथ पोल अलग हो जाएगा। फिर दोबारा ये दो छोटे मैग्नेटिस भी एक दो कुतबी मैग्नेटिस ही कहलाएंगे, यानी दो कुतुब पर ही मुश्तमिल रहेगा। ये छोटा हिस्सा भी, इस मैग्नेटिस का छोटा हिस्सा भी दो कुतबी मैग्नेटिस पर ही मुश्तमिल रहेगा, NS। यानी आप इसको काटते जाए यहाँ तक कि छोटे से छोटा हिस्सा हासिल हो रहा है इस मैग्नेट का, तो वो दो कुतबी पर ही मुश्तमिल रहेगा, यानी उसमें दो कुतुब ही रहेंगे, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। यहाँ तक कि काटते काटते अगर हम उस हिस्से तक पहुँचे
शय के उस हिस्से तक पहुंचे, यानी आखिरी हिस्से तक पहुंच रहे हैं, जिसे हम जौहर या एटम कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं, उसे एटम कहते हैं। यानी काटते काटते हम एटम तक भी पहुंच रहे हैं या जौहर तक पहुंच रहे हैं, उसके आखिरी हिस्सा एटमिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, डायपोल होगा, वो डायपोल पर मुश्तमिल होगा। एटम तक भी काटते काटते एटम तक भी जा रहे हैं, तो एटम जो रहेगा ये दो कुतुबी पर ही मुश्तमिल रहेगा, यानी उसके दो कुतुब ही रहेंगे, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब। ऐसा नहीं कि उसको छोटे से छोटा काट रहे हैं तो वो एक ही कुतुब पर मुश्तमिल रहेगा, या साउथ पोल अलग हो जाएगा, नॉर्थ पोल अलग हो जाएगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि वो हर मर्तबा यहाँ तक के जौहर तक या एटम तक भी उसको काटते काटते गए तो एटम भी क्या रहेगा, वो डायपोल ही रहेगा, दो कुतुबी ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये हम देखते हैं कि ये दो कुतुब पर ही मुश्तमिल रहता है। तो एक कुतुब पर मुश्तमिल क्यों नहीं रहता है, या मैग्नेटिस का एक कुतुब क्यों नहीं रहता है, ये मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है मैग्नेट का, मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं होता, मोनोपोल एग्जिस्ट क्यों नहीं होता है, वो अब हमको देखना है। तो इसके लिए हम देखते हैं क्यों नहीं होता है, क्योंकि बार मैग्नेट या कोई भी मैग्नेट ले लो तो उससे निकलने वाले, यानी बार मैग्नेट के या मैग्नेट के किसी एक सिरे से मिकनातीसी खतूत कुव्वत निकलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। तो ये बार मैग्नेट है तो इसके एक सिरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, और कौन से सिरे से निकलती है, तो नॉर्थ पोल से निकलती है। एक सिरे से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और दूसरे सिरे पर पहुंचती है। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये देखिए ये बार मैग्नेट है, और बार मैग्नेट का ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है ना। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है इस तरह से, और उसे पहुंचने के लिए मैग्नेट का दूसरा टर्मिनल चाहिए, और दूसरा टर्मिनल भी कैसा चाहिए, अपोजिट पोल। तो नॉर्थ पोल का जो अपोजिट पोल है वो साउथ पोल है, इसलिए नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है वो अपोजिट पोल यानी एस पोल तक पहुंचती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की, आपको दिख रहा हूँ यहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेट के बाहर से जा रही है, देखिए इधर भी और इधर भी, और ये साउथ पोल तक पहुँच रही है, लेकिन यहाँ पर ही रुक नहीं जा रही है, बल्कि वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक पहुँचती है। लेकिन यहाँ पर उसकी डायरेक्शन, यानी मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है मैग्नेट के अंदर, मैग्नेटिस के अंदर, वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जानिब है, लेकिन मैग्नेट के बाहर जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब है। क्या समझ में आ रही है बात के? देखिए मैग्नेट के अंदर जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, उसकी सिमत जो है मैग्नेट के अंदर वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जानिब है, लेकिन मैग्नेट के बाहर जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब है। तो ये इस तरह से एक हल्का मुकम्मल हो रहा है या बंद हल्का तैयार हो रहा है, क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा है, क्लोज्ड लूप ये फॉर्म हो रहा है। और यही खासियत की वजह से क्या होता है कि मैग्नेट का, मैग्नेटिस का एक कुतुब नहीं रहता है, बल्कि उसके दो कुतुब रहते हैं। अब इसको गॉस के कानून के मदद से इस तरह से समझा जा सकता है। मैग्नेटिज्म में गॉस का कानून क्या है? मैग्नेटिज्म में गॉस का कानून ये है कि किसी भी बंद हल्के के अतराफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स सिफर होता है, जीरो होता है। तो इस तरह से हमने देखे कि ये बंद हल्का बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिसी कुव्वत खतूत क्या है, बंद हल्का बनाते हैं। किस तरह से? यहाँ पर देखिए ये एक बार मैग्नेट है और ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है मैग्नेट के बाहर से? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। यानी बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर निकल रही है तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी? नॉर्थ से साउथ पोल की जानिब।
लेकिन साउथ पोल पर पहुंचने के बाद वो रुक नहीं जाती, बल्कि यहाँ से साउथ पोल से यानी मैग्नेटिस के अंदर से वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ पहुंचती है, इस तरह से, बहुत सारे। अब ये एक और दो नहीं रहती है, बल्कि ये कहीं रहती है। और अब कहीं किस तरह से रहती है, देखिए अब ये यहाँ पर देखिए ये डायग्राम में कि कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है और पहुँच रही है, एक और दो नहीं है बल्कि बहुत सारी मिलियंस नज़र आ रही है आपको यहाँ पर, है ना। तो ये क्या है, कई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे निकल रही है, कई मैग्नेटिक खतूत क़ुव्वत निकल रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, नॉर्थ से उसकी डायरेक्शन साउथ की जानिब है, तो नॉर्थ से साउथ की जानिब बाहर, मैग्नेट के बाहर उसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब है, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल की जानिब है। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक क्लोज लूप बनाती है। ये क्या बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती है, क्लोज लूप बनाती है, बंद हल्का बनाती है। क्या कहते हैं इसे, बंद हल्का, इसे बंद हल्का कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपने की तो दो कुतुबी मैग्नेटिस हो गया। अब यही खासियत की वजह से, यही प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है कि इसका मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता, एक कुतुब वाला मैग्नेटिस हासिल नहीं होता, यानी मैग्नेटिस का एक कुतुब नहीं होता। यही खासियत की वजह से, कौन सी खासियत की वजह से, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानिब पहुंचती है, यानी वो एक सिरे से निकल रही है, यहाँ से नॉर्थ पोल से निकल रही है, और उसे पहुंचने के लिए दूसरा टर्मिनल चाहिए, और दूसरा टर्मिनल भी कैसा चाहिए, अपोजिट पोल। तो अपोजिट पोल कौन सा होता है, ये साउथ। तो इसलिए यहाँ से नॉर्थ से निकल रही है और साउथ पर पहुंच रही है, और इस तरह से ये बंद हल्का तैयार हो रहा है। अब ये मैग्नेटिस में ही नहीं बल्कि बर्की बारों में भी एक डाइलेक्ट्रिक डायपोल होता है, जैसा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है ना, और एक डिस्टेंस पर, एक फासले पर ये रखे गए हैं। तो ये जो इंतज़ाम कहलाता है इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है ना, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल। इसे बर्की दो कुतुब कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं हम, बर्की दो कुतुब कहते हैं। तो बर्की दो कुतुब में हम बर्की बारों को अलग अलग कर सकते हैं, इसको इस तरफ कर सकते हैं, इसको इस तरफ कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल में है ये खासियत, लेकिन मैग्नेटिक डायपोल में ऐसा नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते, इसे काट कर अलग नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रिक डायपोल में किया जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रिक डायपोल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो पॉजिटिव से निकलती है और निगेटिव तक पहुँचती है, और वो निगेटिव से पॉजिटिव तक नहीं आती, वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन से निकलती है और निगेटिव चार्ज की तरफ पहुंचती है। यानी यहाँ पर बंद हल्का नहीं तैयार होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये फ़र्क है कि हम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग अलग नहीं कर सकते। काट कर नॉर्थ पोल अलग और साउथ पोल अलग ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नॉर्थ बार मैग्नेट में या इस मैग्नेटिस से जो फील्ड लाइंस निकलती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, मैग्नेटिसी खतूत क़ुव्वत निकलते हैं, तो वो एक बंद हल्का तैयार करती है। और यही खासियत की वजह से जो है मैग्नेट जो रहता है ये डायपोल रहता है या दो कुतुबी रहता है। बंद हल्का के लिए गॉस का एक कानून है। मैग्नेटिज्म में गॉस के कानून के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म, क्या बताया गया है गॉस के कानून में कि किसी भी, देखिए गॉस का कानून क्या है, गॉस का कानून, मैग्नेटिज्म में गॉस का कानून क्या है ये देखिए, तो किसी भी बंद सतह, किसी भी बंद सतह भी ले सकते हैं, बंद हल्का भी ले सकते हैं, हम बंद हल्का भी कह सकते हैं, है ना। तो किसी भी बंद सतह या बंद हल्के के अतराफ
नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, अब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है या सिफर होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है यहां पर क्लोज लूप बना रहे हैं और इसके अतराफ जो कुल मैग्नेटिसी निफाज रहता है या नेट मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना रहता है, बंद हल्के के अतराफ या बंद सतह के अतराफ कितना रहता है, सिफर रहता है। और यही वजह से जो है ये मैग्नेट जो है ये डायपोल मैग्नेट होता है, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं होता, एक कुतुब मैग्नेटिस का नहीं होता है, मैग्नेटिस का एक कुतुब नहीं होता है। और गॉस की मसावत क्या है इस बंद सतह के लिए, तो गॉस की जो इक्वेशन है तो वो इस तरह से है, डाइवर्जन ऑफ B इज इक्वल टू 0। इस मसावत के मुताबिक ये जो है मैग्नेट जो है ये डायपोल होता है, दो कुतबी मैग्नेटिस होता है। अब हम बार बार ये देख रहे हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है उसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं। या आज़ादाना नॉर्थ पोल जिस रास्ते की जानिब हरकत का रुझान रखता है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहते हैं। आज़ादाना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसकी डेफिनेशन क्या है कि आज़ादाना नॉर्थ पोल यानी शुमाली कुतुब, आज़ादाना नॉर्थ पोल या आज़ादाना शुमाली कुतुब, नॉर्थ पोल जो है जिस रास्ते की जानिब हरकत का रुझान रखता है, यानी जिस रास्ते की जानिब वो हरकत का रुझान रखता है, कौन, नॉर्थ पोल, आज़ादाना नॉर्थ पोल जिस रास्ते की जानिब हरकत का रुझान रखता है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं या मैग्नेटिसी कुव्वते खतूत कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिसी कुव्वते खतूते कुव्वत कहते हैं, कुव्वत के खतूत कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कुव्वत के खतूत कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है कि ये आज़ादाना नॉर्थ पोल या शुमाली कुतुब जिस रास्ते की जानिब हरकत का रुझान रखता है उसे हम मैग्नेटिसी कुव्वत के खतूत या खतूते कुव्वत कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहाँ पर एक GIF एक, और ये GIF में आप देख रहे हैं कि ये एक मैग्नेट है और इस तरह से रोटेट हो रहा, आप देख रहे हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से रोटेट हो रहा है, इस तरह से मैग्नेट हो, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नॉर्थ पोल इस तरह से घूम रहा है समझो, तो वो रास्ता बन रहा है, यानी वो जिस रास्ते की जानिब हरकत कर रहा है या जिस रास्ते की जानिब उसकी टेंडेंसी होती है मोशन की जो टेंडेंसी होती है, यानी हरकत का जो रुझान रहता है, वही रास्ता क्या कहलाता है, मैग्नेटिसी कुव्वते खतूत कहलाता है, कुव्वत के खतूत कहलाता है, मैग्नेटिसी कुव्वत की खतूत। आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए ज़रा किस तरह से बन रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल की टेंडेंसी है। तो नॉर्थ पोल जिस रास्ते की जानिब हरकत का रुझान रखता है, आज़ादाना नॉर्थ पोल, उसे ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिसी खतूते कुव्वत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिसी खतूते कुव्वत। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, मैग्नेटिसी खतूते कुव्वत या कुव्वत के खतूत कहते हैं। देखिए किसी भी बंद सतह या बंद हल्के के अतराफ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, कुल मैग्नेटिसी निफाज जो है सिफर होता है। अब क्यों होता है, देखिए ये मैग्नेट है, हम बार मैग्नेट लेते हैं ना, ये बार मैग्नेट है, ये क्या है, बार मैग्नेटिस है, बार मैग्नेटिस है ना, ये क्या है, बार मैग्नेट है ना।
ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, ठीक है, शुमाली कुतुब और ये जनूबी कुतुब है। तो नॉर्थ पोल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल तक पहुंचती है ना, और उसकी डायरेक्शन कैसी रहती है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ, लेकिन कहाँ, आउट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर, आउट ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर उसकी नॉर्थ से साउथ रहती ऑफ मैग्नेट। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद फिर मैग्नेट के अंदर, ये मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन रहती है वो साउथ से नॉर्थ रहती है, साउथ से नॉर्थ, काहे के अंदर, मैग्नेट के अंदर, हाँ मैग्नेट के अंदर। बाहर जो डायरेक्शन है उसके इस तरह से, इसको साफ कर दीजिए, बाहर जो डायरेक्शन है इस तरह से, लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ रहती है, इस तरह से हल्का बनता है। तो ये यहाँ पर कोई एक ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, कई फील्ड लाइन्स यहाँ से निकलती है। तो मान लीजिए कि यहाँ से 200 निकल रही है, और 200 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकल रही है, और 200 की 200 यहाँ पर पहुँचती है। ऐसा नहीं कि यहाँ से 200 फील्ड लाइन्स निकल रही है और 150 यहाँ पहुँच रही है। यहाँ से कितनी निकल रही है, 200, और यहाँ पर पहुँच रही है कितनी है, 150। ऐसा नहीं, तो बाकी के 50 जो है ये बैलेंस रहेंगे, और ये 50 फील्ड लाइन की वजह से क्या होगा, कि मैग्नेटिक फ्लक्स अवेलेबल रहेगा, पैदा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर बाकी रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बाकी रहेगा। अगर मान लो 200 की 200 यहाँ पहुँच रही है, 200 निकल रही है नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पर 200 पहुँच रही है, तो नेट फ्लक्स तो जितनी निकल रही है उतनी पहुँच रही है, तो नेट फ्लक्स तो सिफर रहेंगे ना, इसलिए। और अगर मान लो 200 यहाँ से निकल रही है और 150 ही पहुँच रही है, सपोज 200 यहाँ से निकल रही है और 150 यहाँ पहुँच रही है, तो बाकी के 50 के सबब 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइन के सबब जो नेट फ्लक्स होगा वो तो अवेलेबल रहेगा, उससे बाकी के 50 के सबब जो है मैग्नेटिक निफास रहेगा। लेकिन अगर तमाम निकल रही है और तमाम की तमाम यहाँ पहुँच रही है तो नेट फ्लक्स कितना रहेगा, सिफर रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर डाइवर्जन ऑफ B इज इक्वल टू 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला हम टॉपिक देखेंगे मैग्नेटिसी मैदान। अब मैग्नेटिसी मैदान क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। तो मैग्नेट के अतराफ में या मैग्नेटिक मटेरियल के अतराफ में, मैग्नेटिस के अतराफ में ऐसा इलाका जिसमें मैग्नेटिसी कुव्वत अमल करती है उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिसी मैदान कहते हैं। अब हमको मालूम कैसा पड़ेगा कि किसी मैग्नेटिस के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान है। तो जब हम एक मैग्नेटिस के अतराफ के इलाके में कोई दूसरी मैग्नेटिसी शय या कोई दूसरा मैग्नेट लाते हैं तो उन दोनों के दरमियान एक कुव्वत अमल करती है, और जिससे हमको पता लगता है, जिससे हमको महसूस हो जाता है कि नहीं, इसके अतराफ में कोई एक मौसर इलाका है जिसमें एक कुव्वत अमल कर रही है, उस मैग्नेट की तरफ या तो कशिश कर रही है या उस मैग्नेट को दिफा कर रही है। तो उस मौसर इलाके को ही, उस मैग्नेटिसी मादे के अतराफ मौसर इलाके को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिसी मादा भी हो सकता है और मैग्नेट भी हो सकता है, यानी मैग्नेटिस के अतराफ का इलाका जिसमें किसी दूसरी शय को अपनी तरफ कशिश करने की या मैग्नेटिस को अपनी तरफ कशिश करने की जो है सलाहियत पाई जाती है, उस मौसर इलाके को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिसी मैदान कहते हैं। अब मैग्नेटिसी मैदान हम मुख्तलिफ तरीक़ों से पैदा कर सकते हैं, मुख्तलिफ ज़रायों से हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम बार मैग्नेट या मैग्नेटिस, कोई भी शक्ल जसामत का हो, तो हम उस मैग्नेटिस के ज़रिए से मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई हल्का है, कोई लूप है, तार का लूप है, मौसिल तार का लूप है जिसमें से के करंट गुजर रहा है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, बर्क गुजार मौसिल तार का हल्का, यानी एक
लूप है, तार का लूप है, मौसिल तार का लूप है और जिसमें से करंट गुजर रहा है, तो उसके अतराफ में भी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है। यानी इस तरीके से भी हम मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर सकते हैं। और अगला है हमारे पास मुतहरिक बरकी बार के सबब। यानी अगर कोई बरकी बार, कोई चार्ज पार्टिकल वो घूम रहा है या हरकत में है, मूविंग पोजीशन में है, तो मूविंग पोजीशन के सबब वो बरकी बार में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ये खासियत पाई जाती है कि उसके अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। मूविंग चार्ज के सबब भी जो है मकनातीसी मैदान पैदा होता है। और तीसरा तरीका है मुतगय्यर बरकी मैदान, यानी जो चेंज होने वाला बरकी मैदान है। अब मकनातीसी मैदान जो है एक सिमती मिकदार है। मकनातीसी मैदान क्या है? एक सिमती मिकदार है। मकनातीसी मैदान क्या है? एक सिमती मिकदार है, सिमती मिकदार है जिसको हम B से ज़ाहिर करते हैं। अब इसकी कदर जो है ये मकनातीसी खतूत क़ुव्वत की तादाद पर मुनहसर रहती है। यानी जहाँ पर मकनातीसी खतूत क़ुव्वत की तादाद ज़्यादा होती है वहाँ पर मकनातीसी मैदान स्ट्रॉन्ग रहता है, वहाँ पर मकनातीसी मैदान क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है, ताकतवर रहता है। और जहाँ पर मकनातीसी खतूत क़ुव्वत की तादाद जैसा यहाँ दूर दूर है और यहाँ बहुत करीब करीब है, तो यहाँ इस रीजन में जो है मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा। और यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर खतूत क़ुव्वत की तादाद इतने इलाके में कम है और यहाँ पर ज़्यादा है, तो जहाँ कम है तादाद, मकनातीसी खतूत की तादाद कम है, उस इलाके का यानी वो जो मकनातीसी मैदान रहेगा उस इलाके का, उतने हिस्से का वो कमज़ोर रहेगा, वीक रहेगा। वो मकनातीसी मैदान कैसा रहेगा? वीक रहेगा। ठीक है। अब मकनातीसी मैदान की कदर तो हमने निकाल ली है, उसकी स्ट्रेंथ तो पता लग भी हम कि उसकी स्ट्रेंथ काय पर डिपेंड है? खतूत की तादाद पर। ज़्यादा है तो अगर खतूत तादाद इतने हिस्से में, इतने रीजन में ज़्यादा है तो वो रीजन स्ट्रॉन्ग रहेगा, ताकतवर रहेगा। और जहाँ खतूत क़ुव्वत की तादाद कम है तो वो रीजन जो रहेगा वो वीक रहेगा, वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो रहेंगी कमज़ोर रहेंगी। अब अगर हमको ये तो उसकी कदर मालूम कर ली हमने कि मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा और कहाँ कितना रहेगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी होती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी हम किसी भी मकनातीसी खतूत क़ुव्वत के नुक्ते से खींचे गए मुमास्त से देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है, मकनातीसी खतूत क़ुव्वत पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से हम इस तरह से मुमास खींचकर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जाहिर करते हैं या डायरेक्शन को मालूम कर सकते हैं। मकनातीसी खतूत क़ुव्वत के किसी भी नुक्ते पर खींचे गए मुमास से, खींचे गए टेंजेंट से हम मकनातीसी मैदान की सिमत मालूम करते हैं। अब मकनातीसी मैदान की सिमत किस तरह से मालूम की जाती है? तो मकनातीसी मैदान की सिमत जो है एक स्मॉल कंपास नीडल से मालूम करते हैं। कुतुबनुमा, एक कुतुबनुमा है, यानी किस मकनातीस के अतराफ, मकनातीसी मैदान में किसी भी नुक्ते पर कुतुबनुमा को हम रखते हैं, मैग्नेटिक नीडल को रखते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल जिस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव होगा या हरकत करेगा, वो डायरेक्शन जो रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह से मैग्नेटिक नीडल रखते हैं और उसकी डायरेक्शन इस तरह से है, तो यहाँ पर ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो इस तरह से किसी भी नुक्ते पर हम मकनातीसी मैदान की सिमत कुतुबनुमा की मदद से निकाल सकते हैं, कुतुबनुमा की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। कुतुबनुमा क्या है? अब देखिए हम अगला पॉइंट देखते हैं, मकनातीसी निफाज या मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स किसे कहा जाता है? जैसा कि हम जानते हैं कि मकनातीस के अतराफ में मकनातीसी मैदान को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जाहिर करते हैं, मकनातीसी खतूत क़ुव्वत से बयान करते हैं। और अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने पढ़े हैं। अब मकनातीसी निफाज क्या होता है?
तो मैग्नेटिस के अतराफ किसी भी नुक्ते से गुजरने वाले मैग्नेटिसी खतूत कुव्वत की तादाद, क्या कहा मैंने कि मैग्नेट के अतराफ या मैग्नेटिस के अतराफ किसी भी नुक्ते से गुजरने वाले मैग्नेटिसी खतूत की तादाद को ही हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। किसे? किसी भी नुक्ते से मैग्नेटिस के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान में किसी भी नुक्ते से गुजरने वाले मैग्नेटिसी खतूत कुव्वत की तादाद, मैग्नेटिसी खतूत कुव्वत की तादाद को मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिसी निफास कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से जाहिर करते हैं। इसे हम कैसे जाहिर करते हैं? फाई से। देखिए अभी हमने क्या देखे? मैग्नेटिसी निफास, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मैग्नेटिस के अतराफ मैग्नेटिसी मैदान में किसी भी नुक्ते से गुजरने वाले मैग्नेटिसी खतूत कुव्वत की तादाद को हम मैग्नेटिसी निफास कहते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब हमको मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम कैसे जाहिर करते हैं? फाई से जाहिर करते हैं। अब अगर हमारे को मैग्नेटिक फ्लक्स मालूम है तो हम मैग्नेटिस के अतराफ में मैग्नेटिक फील्ड मालूम कर सकते हैं। तो मैग्नेटिसी मैदान क्या होगा फिर? मैग्नेटिसी मैदान किस तरह से मालूम करेंगे? तो मैग्नेटिसी मैदान को हम B से जाहिर करते हैं। तो B बराबर, कैपिटल B बराबर क्या होगा फिर? फाई डिवाइडेड बाय A, जहां पर फाई क्या है? फाई तो मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ए क्या है? ये एरिया है। ए क्या है? एरिया है। ठीक है, तो अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम करना है मैग्नेट के अतराफ में, तो हमको क्या मालूम होना चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होगा फाई अपॉन ए, यानी बी बराबर फाई बटे ए। अब इसकी इकाई किस तरह से मालूम करेंगे हम? मैग्नेटिक फील्ड की इकाई, तो मैग्नेटिक फील्ड की इकाई किस तरह मालूम करेंगे? अगर जहां पर फाई की जो यूनिट है वो क्या है? फाई की वेबर, उसकी यूनिट क्या है? वेबर है फाई की। ठीक है, अब देखिए हमको मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालना है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालना है तो क्या हो जाएगा? देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट ये इस तरह से यूनिट क्या होंगी? वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर स्क्वायर मीटर। और इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ला कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? टेस्ला। ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी यूनिट भी है, सीजीएस यूनिट। ये एसआई यूनिट होगी। ये क्या होगी? एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या है इसकी? इसकी सीजीएस यूनिट है गॉस। इसीलिए एक टेस्ला बराबर 10 to the power 4 गॉस। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 to the power 4 गॉस। तो इस तरह से ये हमने यूनिट निकाले हैं काय कि मैग्नेटिक फील्ड की। और मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना हो तो हम फाई और ए से मालूम करते हैं। अगर हम फाई की वैल्यू जानते हैं और ए की वैल्यू जानते हैं तो फाई डिवाइडेड बाय ए, और इस तरह से हम बी मालूम कर सकते हैं। ठीक है।